हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम यादव है और मैं हूं कॉर्पोरेट मजदूर। इस वीकेंड की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। सुबह में उठा, चाय पिया, फिर डिकैथलॉन गया, थोड़ा सा एंजॉय किया। फिर एक फ्रेंड के यहाँ शादी में जाना था, वहाँ बहुत सारा पानी आया, पूरी शादी निस्तनाबूत हुई। हम डांस खूब सारा किया उसके बावजूद भी, और फिर लेट नाइट अपने घर पहुँचा, थोड़ा सा बिजनेस की प्लानिंग करी और बिजनेस पे काम स्टार्ट किया। तो रात के बज रहे हैं 1, अब जाके हमें टाइम मिला है काम करने के लिए। तो थोड़ा सा काम किया है मैंने और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने क्या किया है। राइट, तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमें किस किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट पे हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो उस प्रोडक्ट पे बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। उसके लिए हम कैसे अप्लाई करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो जीएसटी सर्टिफिकेट होता है, जो कि हमें हर एक वेबसाइट पे बेचने के लिए ज़रूरत रहेगी। राइट, तो जीएसटी सर्टिफिकेट क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे किस टाइप का टैक्स लगता है उसकी उसमें जानकारी रहती है, और ऑटोमेटिकली वो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि आपने कितना माल बेचा है या फिर कितना आपने खरीदा है। ओके, अब क्या होता है कि जीएसटी सर्टिफिकेट हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप के टैक्स को करता है। जैसे फूड के लिए अलग लगता है, बेवरेजेस के लिए लगता है, क्लॉथ के लिए अलग लगता है, रिटेल के लिए अलग लगता है, या फिर XYZ जितने भी टाइप के बिजनेसेस रहते हैं सभी के लिए अलग अलग अप्लाई होता है। कितना जीएसटी कितना परसेंटेज लगता है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जीएसटी पोर्टल का, उसके अंदर आपको ये जानकारी पूरी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं जीएसटी को अप्लाई करने के लिए। जीएसटी अप्लाई करने के लिए कुछ मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो होते हैं सबसे पहले आप जो बिजनेस कर रहे हो वह बिजनेस कहाँ कर रहे हो, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, आप किस नाम से बिजनेस कर रहे हो, आप खुद के स्वयं के नाम से कर रहे हो या फिर किसी फर्म के नाम पे कर रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप आपकी सेल्फ रहती है, जो कि हम सेल्फ करेंगे, फर्म के नाम से करेंगे, तो हमारा एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड हो गया, है ना। उसके बाद क्या लगेगा, हमारा एक पैन कार्ड लगेगा जो कि हमारे बैंक से एसोसिएट हो, ठीक है, जो केवाईसी होता है वो उसके साथ कंप्लीट हो। आपका जो मोबाइल नंबर आप पुट करोगे वो एसोसिएट होना चाहिए आपके आधार कार्ड से और आपके पैन कार्ड से। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा कि आपने जिस जगह से जीएसटी बना रहे हो, जहां पर आप रह रहे हो, जहां से आपको धंधा करना है, वहां पर आपका लीगल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका घर एक पर्टिकुलर जगह पे है, वो आपके नाम पे है, तो वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल लग जाएगा, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रहते हो रेंट से और आपको उस जगह पे धंधा करना है, तो आपको एक एनओसी क्रिएट करना पड़ेगा, एक स्टाम्प पेपर भी लिखवाना पड़ेगा मकान मालिक से कि भैया मेरा नाम ये है और ये व्यक्ति मेरे यहाँ टेनेंट है, किराएदार है, और ये इस टाइप का धंधा करना चाहता है और मुझे कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है, तो यह वो डॉक्यूमेंट लगेगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप खुद के स्वयं के घर पे रहते हो, आपके मदर फादर के साथ रहते हो, लेकिन आपका जो घर है वो मदर फादर के नाम पर है, आपके नाम पर नहीं है, तो उस केस में तो ना आप टेनेंट हो वहां पर, राइट, ना ही घर आपके नाम पे है, तो आप क्या करोगे, तो उस केस में भी एक एनओसी साइन होती है, एक स्टाम्प पेपर पे 100 रुपए के 500 रुपए के स्टाम्प पेपर के, आपके फादर या मदर जिसके नाम पे आपका घर है वो ये बाकायदा उस पर लिखते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे बेटे का नाम ये है, और इस जगह पे ये किसी भी टाइप का बिजनेस करना चाहता है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट जीएसटी में अप्लाई होता है। अब जीएसटी अप्लाई आप कैसे करेंगे, आप स्वयं भी कर सकते हो या फिर किसी अकाउंटेंट के थ्रू या फिर किसी बिजनेस जो एसोसिएट कंपनी रहती है जो इन सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं, उनके थ्रू भी आप कर पा सकते हो। मैंने अपना खुद का स्वयं किया है, तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट का साइट होती है, उसका रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि आप प्रोप्राइटरशिप आपकी स्वयं की है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और एक आपका एक जनरल एक आईडी क्रिएट होगी। ये टेम्पररी आईडी रहती है, वो क्रिएट होगी। इसके साथ बहुत सारी कम से कम 5 से 7 स्टेप होती है जिसको आप फॉलो करने का, जिसमें आपकी पूरी डिटेल, आपके बिजनेस की डिटेल, आपके प्रोडक्ट की डिटेल, आप किस टाइप का धंधा करना चाहते हैं, सारी चीजें रहेंगी, और सारे लीगल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होंगे। उसके बाद क्या होगा कि जीएसटी डिपार्टमेंट है वो पूरी आपकी प्रोसेस को वेरीफाई करेगा और ये चेक करेगा कि आप जेन्युइन पर्सन हो या नहीं हो, आपका बिजनेस जेन्युइन रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर है या नहीं है। उसके बाद उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट की कमी लगती है वो आपको फिर से मेल करते हैं। मैं अपना एक केस बताऊं तो मुझे क्या दिक्कत आई थी, मेरा जो जीएसटी बना था उसमें दिक्कत आई थी कि मेरा जो आधार कार्ड है वो मेरे होम टाउन का है,
लेकिन मैं जो रहता हूँ वो एक सिटी में रहता हूँ, इंदौर में। मेरा होम टाउन पास में है, 100 किलोमीटर दूर पे। तो मेरा जो घर है जो मेरे नाम पे ही है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया, उसका एड्रेस इंदौर का है, और मेरा आधार कार्ड का परमानेंट एड्रेस कन्नौज का है। तो दोनों एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट है। तो गवर्नमेंट को ये दिक्कत थी, जीएसटी डिपार्टमेंट को, कि आपके दोनों में एड्रेस चेंज क्यों नहीं हो रहे। तो मैंने बाकायदा एक मेल टाइप किया जिसके अंदर मेरा वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड को ऐड किया। उसमें मैंने एड्रेस एक्सप्लेन किया कि मैं प्रॉपर रहने वाला वहाँ का हूँ, पर मेरी नौकरी यहाँ पर है, धंधा मैं यहाँ इंदौर में करना चाहता हूँ, और यहाँ पर भी मेरा घर है, तो यहाँ का एड्रेस ये है। तो इस टाइप से मैंने एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। इससे मेरी एप्लीकेशन आगे बढ़ी। सेकंड टाइम फिर मेल आया, तो मुझे ये सर्टिफिकेट ऐड करना था कि जहाँ पर भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसकी आपके पास लीगल अथॉरिटी है या नहीं है। तो फिर मैंने गुमास्ता बनाया, जो लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। गुमास्ता क्या होता है कि आप पर्टिकुलर किसी भी शहर या सिटी में रह रहे हो, उस गवर्नमेंट को आपसे कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी टाइप का धंधा कर रहे हो, वो आपको परमिशन देती है कि आप उस जगह पे धंधा कर सकते हो। तो गुमास्ता भी की प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आप डायरेक्ट या तो नगर निगम में जाके, नगर पालिका, नगर पंचायत में जाके बनवा सकते हो, या फिर किसी एजेंट के थ्रू बनवा सकते हो। बहुत मिनिमम प्राइस लगता है उसके लिए भी, 100 या 300 रुपए से लेके तो 1000 से 1200 रुपए तक का लेता है। हर जगह अलग अलग इसके प्राइस है। जीएसटी पूरा 100% फ्री होता है। मैंने अपनी तरफ से ऑनलाइन अप्लाई किया तो 100% फ्री मिला। आप किसी अकाउंटेंट के थ्रू करवाएंगे तो उनकी पर्टिकुलर फीस के थ्रू होगा। अब मैंने जीएसटी यूट्यूब की हेल्प से देख के किया है। एक पर्टिकुलर एक यूट्यूबर है जो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उनमें से एक वीडियो जो मुझे पसंद आया जिसके थ्रू मैंने करा है, उनकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उसे फॉलो कर सकते हैं और जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट का यूज होता है किसी भी ई कॉमर्स वेब प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इसके आगे की क्या प्रोसेस रहती है उसके लिए हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, एंजॉय।